भक्तों, आइए जानते हैं शत्तिला एकादशी व्रत कब है। जय श्री राधा कृष्णा। माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है। ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करता हूं आप माघ महतम और माघ की कहानियों नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते, वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें, और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है शत्तिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कब है शत्तिला एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले बस त्योहारों का रिमाइंडर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। आप एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय और मुकुट बंसरी वाले की जय, माघ के ठाकुर की जय। माघ माद श्री कृष्ण का प्रिय अब तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता है। षट डीला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है, वो उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं, उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मोक्ष हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में शत्तिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पालन समय बताता हूं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताता हूं। देखो, माधव मास के कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 बजे और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को शाम को 8 बजे। अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ्य सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो, तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। शत्तिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सादर को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:50 के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक है। शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:50 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2 से 3 बजे तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है, शाम को 5:50 से 6 बजे तक का, और निशीत काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे तक का जो है हमारा निशीत काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पालन का समय बताता हूं। आपने एकादशी व्रत का पालन यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से 9:21 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:50 से है। उसके बाद त्रिदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है।
अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पालन हम सूर्योदय के बाद ही करते हैं। पर याद रखना, द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाए। अगर हमारी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि है तो हम उसी में पारण करेंगे, और अगर मतलब द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो गई तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो हमारा त्रुदशी में ही होगा। बट अगर है तो हमें द्वादशी में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवक्सर समय के समाप्त होने का भी इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे, हरिवक्सर होता क्या है? तो हरिवक्सर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का सूर्योदय के बाद का ही होता है, याद रखना। वैसे अपनी हर वीडियो में आपको इसीलिए हम शुभ समय बता देते हैं ताकि आपको बाकी सारी डिटेल्स में ना पढ़ना पड़े। आप प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी से सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 26 जनवरी को शाम को 8:50 और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। 27 जनवरी को सुबह 8:34 PM पे त्रिदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:50 PM से 8:34 PM के बीच का है। अगर अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करूं तो 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 जनवरी को 8:33 PM और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है। 28 जनवरी को 7:35 PM देखो, शिवरात्रि पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है क्योंकि देखो, सोमवार वैसे ही शिव पूजा को समर्पित है। उस पर उस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत मतलब त्रयोदशी और 14 दोनों का संयोग पड़ रहा है। तो हमारा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत सब एक ही दिन 27 जनवरी को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रात्रि पूजा कर शुभ मुहूर्त समेत 27 जनवरी को देर रात या 28 जनवरी को जो मॉर्निंग का समय होगा 12 बजे के 7 AM से 1 AM के बीच का समय होगा। ये अवधि हमारे पास सिर्फ 53 मिनट की है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। सूर्योदय में बुधवार के सहयोग के साथ मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी दूंगा। इस दिन हम क्या करें, क्या ना करें, बहुत बड़ा दिन है, इसका बहुत हमें अच्छा उपयोग करना है। कुंभ स्नान में इस दिन शाही स्नान होगा और यह बहुत बड़ी अमावस्या होती है। साल की बड़ी अमावस्या इसे मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्र होंगे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को खूब संक्रांति होगी और 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होगी, याद रखना। इन शुभ दिनों को छोड़ना नहीं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आइए जानते हैं शत्तिला एकादशी व्रत कब है। जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है। ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करता हूं आप माघ महतम और माघ की कहानियों नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें, और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है शत्तिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, जानेंगे कब है शत्तिला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले बस त्योहारों का रिमाइंडर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। आप एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय और मुकुट बंसरी वाले की जय। माघ के ठाकुर की जय। माघ माद श्री कृष्ण का प्रिय अब तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता है। षट डीला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है वो उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मोक्ष हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में शरतिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पालन समय बताता हूं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताता हूं। देखो, माधव मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 बजे और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को शाम को 8 बजे। अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ्य सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो, तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। क्षतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सादर को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:50 के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक है। शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:50 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2 से 3 बजे तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है, शाम को 5:50 से 6 बजे तक का, और निशीत काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे तक का जो है हमारा निशीत काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पालन का समय बताता हूं। आपने एकादशी व्रत का पालन यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से 9:21 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:50 से है। उसके बाद त्रिदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पालन हम सूर्योदय के बाद ही करते हैं। पर याद रखना, द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाए। अगर हमारी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि है तो हम उसी में पारण करेंगे, और अगर मतलब द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो गई तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो हमारा त्रुदशी में ही होगा। बट अगर है तो हमें द्वादशी में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवक्सर समय के समाप्त होने का भी इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे हरिवक्सर होता क्या है? तो हरिवक्सर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का सूर्योदय के बाद का ही होता है, याद रखना। वैसे अपनी हर वीडियो में आपको इसीलिए हम शुभ समय बता देते हैं ताकि आपको बाकी सारी डिटेल्स में ना पढ़ना पड़े। आप प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी से सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 26 जनवरी को शाम को 8:50 और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है।
27 जनवरी को सुबह 8:34 PM पे त्रिदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:50 PM से 8:34 PM के बीच का है। अगर अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करूं तो 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 जनवरी को 8:33 PM और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है। 28 जनवरी को 7:35 PM देखो, शिवरात्रि पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि देखो सोमवार वैसे ही शिव पूजा को समर्पित है। उस पर उस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत मतलब त्रयोदशी और 14 दोनों का संयोग पड़ रहा है, तो हमारा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत सब एक ही दिन 27 जनवरी को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रात्रि पूजा कर शुभ मुहूर्त समेत 27 जनवरी को देर रात या 28 जनवरी को जो मॉर्निंग का समय होगा 12 बजे के 7 AM से 1 AM के बीच का समय होगा। ये अवधि हमारे पास सिर्फ 53 मिनट की है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। सूर्योदय में बुधवार के सहयोग के साथ मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी दूंगा। इस दिन हम क्या करें, क्या ना करें, बहुत बड़ा दिन है, इसका बहुत हमें अच्छा उपयोग करना है। कुंभ स्नान में इस दिन शाही स्नान होगा और यह बहुत बड़ी अमावस्या होती है। साल की बड़ी अमावस्या इसे मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्र होंगे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को खूब संक्रांति होगी और 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होगी, याद रखना। इन शुभ दिनों को छोड़ना नहीं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आइए जानते हैं शत्तिला एकादशी व्रत कब है। जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है। ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करता हूं आप माघ महत्म और माघ की कहानियों नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें, और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है शत्तिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, जानेंगे कब है शर्तिला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले बस त्योहारों का रिमाइंडर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। आप एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय और मुकुट बंसरी वाले की जय, माघ के ठाकुर की जय। माघ माद श्री कृष्ण का प्रिय अब तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता है। षट डीला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है वो उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मोक्ष हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में शर्तिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पालन समय बताता हूं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताता हूं। देखो, माधव मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 और एकादशी तिथि का समापन होगा
25 जनवरी को शाम को 8 बजे अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ्य सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो, तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। क्षतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सादर को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:50 के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक है। शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:50 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2 से 3 बजे तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है, शाम को 5:50 से 6 बजे तक का, और निशीत काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे तक का जो है हमारा निशीत काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पालन का समय बताता हूं। आपने एकादशी व्रत का पालन यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से 9:21 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:50 से है। उसके बाद त्रिदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पालन हम सूर्योदय के बाद ही करते हैं। पर याद रखना, द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाए। अगर हमारी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि है तो हम उसी में पारण करेंगे, और अगर मतलब द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो गई तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो हमारा त्रुदशी में ही होगा। बट अगर है तो हमें द्वादशी में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवक्सर समय के समाप्त होने का भी इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे हरिवक्सर होता क्या है? तो हरिवक्सर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का सूर्योदय के बाद का ही होता है, याद रखना। वैसे अपनी हर वीडियो में आपको इसीलिए हम शुभ समय बता देते हैं ताकि आपको बाकी सारी डिटेल्स में ना पढ़ना पड़े। आप प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी से सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 26 जनवरी को शाम को 8:50 और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। 27 जनवरी को सुबह 8:34 PM पे त्रिदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:50 PM से 8:34 PM के बीच का है। अगर अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करूं तो 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 जनवरी को 8:33 PM और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है। 28 जनवरी को 7:35 PM देखो, शिवरात्रि पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है क्योंकि देखो सोमवार वैसे ही शिव पूजा को समर्पित है। उस पर उस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत मतलब त्रयोदशी और 14 दोनों का संयोग पड़ रहा है, तो हमारा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत सब एक ही दिन 27 जनवरी को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा कर, रात्रि पूजा कर शुभ मुहूर्त समेत 27 जनवरी को देर रात या 28 जनवरी को जो मॉर्निंग का समय होगा 12 बजे के साथ AM से 1 AM के बीच का समय होगा।
ये अवधि हमारे पास सिर्फ 53 मिनट की है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। सूर्योदय में बुधवार के सहयोग के साथ मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी दूंगा। इस दिन हम क्या करें, क्या ना करें, बहुत बड़ा दिन है। इसका बहुत हमें अच्छा उपयोग करना है। कुंभ स्नान में इस दिन शाही स्नान होगा और यह बहुत बड़ी अमावस्या होती है। साल की बड़ी अमावस्या इसे मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्र होंगे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को खूब संक्रांति होगी और 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होगी, याद रखना। इन शुभ दिनों को छोड़ना नहीं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आइए जानते हैं शततिला एकादशी व्रत कब है। जय श्री राधा कृष्णा। माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है। ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करता हूं आप माघ महतम और माघ की कहानियों नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते, वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें। और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है शततिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, जानेंगे कब है शततिला एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले बस त्योहारों का रिमाइंडर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। आप एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय और मुकुट बंसरी वाले की जय, माघ के ठाकुर की जय। माघ माद श्री कृष्ण का प्रिय अब तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता है। षट डीला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है वो उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मोक्ष हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में शततिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पालन समय बताता हूं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताता हूं। देखो, माधव मास के कृष्ण पक्ष की शततिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 बजे और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को शाम को 8 बजे। अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ्य सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो, तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। शततिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सादर को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त
सुबह 8:30 से सुबह 9:50 के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक है। शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:50 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2 से 3 बजे तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है, शाम को 5:50 से 6 बजे तक का, और निशीत काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे तक का जो है हमारा निशीत काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पालन का समय बताता हूं। आपने एकादशी व्रत का पालन यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से 9:21 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:50 से है। उसके बाद त्रिदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। अगर कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पालन हम सूर्योदय के बाद ही करते हैं। पर याद रखना, द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाए। अगर हमारी सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि है तो हम उसी में पारण करेंगे, और अगर मतलब द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो गई तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो हमारा त्रुदशी में ही होगा। बट अगर है तो हमें द्वादशी में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवक्सर समय के समाप्त होने का भी इंतजार करना चाहिए। अब आप पूछोगे हरिवक्सर होता क्या है? तो हरिवक्सर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का सूर्योदय के बाद का ही होता है। याद रखना, वैसे अपनी हर वीडियो में आपको इसीलिए हम शुभ समय बता देते हैं ताकि आपको बाकी सारी डिटेल्स में ना पढ़ना पड़े। आप प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 27 जनवरी से सोमवार को सोम प्रदोष व्रत का पालन होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 26 जनवरी को शाम को 8:50 और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। 27 जनवरी को सुबह 8:34 PM पे त्रिदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:50 PM से 8:34 PM के बीच का है। अगर अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करूं तो 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक शिवरात्रि व्रत का भी पालन होगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 जनवरी को 8:33 PM और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है। 28 जनवरी को 7:35 PM देखो, शिवरात्रि पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है, इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत भी 27 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। इस बार बहुत शुभ संयोग है क्योंकि देखो सोमवार वैसे ही शिव पूजा को समर्पित है। उस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत मतलब त्रयोदशी और 14 दोनों का संयोग पड़ रहा है, तो हमारा सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत सब एक ही दिन 27 जनवरी को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत में रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रात्रि पूजा कर शुभ मुहूर्त समेत 27 जनवरी को देर रात या 28 जनवरी को जो मॉर्निंग का समय होगा 12 बजे के 7 AM से 1 AM के बीच का समय होगा। ये अवधि हमारे पास सिर्फ 53 मिनट की है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। सूर्योदय में बुधवार के सहयोग के साथ मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी दूंगा। इस दिन हम क्या करें क्या ना करें, बहुत बड़ा दिन है, इसका बहुत हमें अच्छा उपयोग करना है। कुंभ स्नान में इस दिन शाही स्नान होगा और यह बहुत बड़ी अमावस्या होती है। साल की बड़ी अमावस्या इसे मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्र होंगे। 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को खूब संक्रांति होगी और 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा होगी। याद रखना, इन शुभ दिनों को छोड़ना नहीं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी व्रत कब है। जय श्री राधा कृष्ण।
माघ का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से ही हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं, इसलिए अभी भी मौका है। ज्यादा से ज्यादा इस पवित्र समय का सदुपयोग कर लो। उम्मीद करता हूं आप माघ महतम और माघ की कहानियों नियम से सुन रहे होंगे। माघ स्नान और व्रत का विशेष महत्व होता है, पर जो साधक पूरे माघ मास का स्नान व्रत नहीं कर पाते, वो कम से कम पुण्य तिथियों पर अधिक से अधिक शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित करें, और इसी में एक महापुण्यदायी तिथि है शक्तिला एकादशी की। अब आज इस वीडियो में हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे, जानेंगे कब है शर्तिला एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, मासिक शिवरात्रि व्रत और मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी कब के हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले बस त्योहारों का रिमाइंडर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। आप एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय और मुकुट बंसरी वाले की जय, माघ के ठाकुर की जय। माघ माद श्री कृष्ण का प्रिय अब तुरंत फल देने वाला है। उसी में माघ की एकादशी का महत्व और पुण्य तो गिना ही नहीं जा सकता है। षट डीला का मतलब है 6 तरीकों से तिल का प्रयोग। इस दिन तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में तिल का दान करता है, वो उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भक्त सच्चे मन और विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं, उनके भी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को पाप हरणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब सीधे तौर पे मतलब ही है कि ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे, पापों को हर ले। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मोक्ष हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको इस साल 2025 में शर्तिला एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पालन समय बताता हूं। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताता हूं। देखो, माधव मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी को शाम को 7:25 और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को शाम को 8 बजे। अब इस तरह सूर्योदय में बहुत शुभ मुहूर्त के साथ एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थल, वैष्णव और सामर्थ्य सभी संप्रदायों में एक मत से एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन हो, तो इस तरह से 24 जनवरी दिन शुक्रवार को दशमी होगी। उसी दिन तुलसी दल तोड़कर रखें। एकादशी पर तुलसी भगवान को चढ़ाई जाती है, भोग में अर्पित की जाती है, पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता, याद रखना। 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 26 जनवरी दिन रविवार को द्वादशी है। क्षतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। व्रत वाले दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः 4:38 तक है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सादर को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु पूजा का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:30 से सुबह 9:50 के बीच का है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:20 तक है। शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर में 12:50 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर में 2 से 3 बजे तक का है। शाम की बात करूं तो गोधूली मुहूर्त है, शाम को 5:50 से 6 बजे तक का, और निशीत काल की पूजा का मुहूर्त करूं तो रात को 12:07 से 1 बजे तक का जो है हमारा निशीत काल का मुहूर्त है। अब आपको व्रत पालन का समय बताता हूं। आपने एकादशी व्रत का पालन यानी व्रत खोलने का शुभ समय 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से 9:21 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 26 जनवरी को शाम को 8:50 से है। उसके बाद त्रिदशी तिथि लग जाएगी। एकादशी के व्रत को खोलने को पारण कहते हैं।